हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हेडिंग सब लिखो। हायर परचेज में बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हायर परचेज का करना शुरू करते हैं बेटा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेटा, इसमें ना हमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक तो हमें करना है इन बुक्स ऑफ हायर परचेज परचेजर। तो बेटा एक ट्रीटमेंट तो आप करोगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज परचेजर, और एक आप ट्रीटमेंट करोगे इन बुक्स ऑफ हायर परचेज वेंडर। तो ट्रीटमेंट किस किस की बुक्स में होना है बेटा? परचेजर की बुक्स में, ठीक है, और बेटा वेंडर की बुक्स में। ठीक है, चलो बेटा हेडिंग लिखो पहले, बुक्स ऑफ हायर परचेज परचेजर। पहले हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे इन बुक्स ऑफ हायर परचेज परचेजर। पहले परचेजर की बुक्स में डिस्कस करते हैं क्या ट्रीटमेंट होगा बेटा। ठीक है बच्चे, बेटा परचेजर की बुक्स में ना आप दो मेथड्स फॉलो कर सकते हो बेटा। एक तो आप फॉलो कर सकते हो कैश प्राइस मेथड, और दूसरा आप फॉलो कर सकते हो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। दूसरा आप फॉलो कर सकते हो बेटा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ठीक है बेटा, चलो करना शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन से करेंगे इसे। पहले हम बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं आपके कैश प्राइस मेथड से। बेटा क्वेश्चन से आपको समझ आएगा ये चीजें, और बेटा मेरे साथ साथ ना बच्चे कैश प्राइस मेथड पे आना। सब अभी करते हैं बच्चे, पूरा भी केस क्लियर होगा, बस मेरे साथ क्वेश्चन ध्यान से देखना है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो बेटा। On 1st Jan 2011, HP Messrs acquired a pickup van on hire purchase from FM Messrs. The terms of the contract were as follows. Cash price of the van was rupees 1 lakh. 40,000 were to be paid on signing of the contract. Balance was to be paid in annual installments of 20,000 plus इंटरेस्ट। याद रखना बेटा, ये जो 20,000 की इंस्टॉलमेंट है दिस इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अलग से है बेटा। Interest is chargeable on the outstanding balance was 6% per annum. Depreciation at 10% per annum is to be written off using SLM. You are required to give journal entries and show the relevant accounts in the books of HP Messrs from 1st Jan 2011 to 31st December 2013. तो 11, 12, 13 बेटा 3 साल का ट्रीटमेंट शो करना है। शो द रेलेवेंट आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द परचेजर एज ऑन 31st December 13, 11 to 31st December 13। ठीक है बच्चे, चलो एक काम करेंगे, परचेजर की बुक्स बनाएंगे। हेडिंग मेरे साथ साथ लिखोगे बेटे, हेडिंग लिखना बुक्स ऑफ परचेजर। और मुझे बेटा क्वेश्चन में देख के बताओगे, दो पार्टीज बेटा दे रखी है, उनमें से परचेजर कौन है बेटा? एचपी मेसर्स आपका परचेजर है। तो बुक्स हम बना रहे हैं अभी हायर परचेज परचेजर की। ठीक है बेटा, चलो बच्चे करना शुरू करते हैं। ध्यान से मेरी बात बेटा समझनी है, सुनो। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर एज फॉलोज। पहला पॉइंट, कैश प्राइस ऑफ द वैन वॉज रुपीज 1 लाख। मेरी बात बेटा सुनना, सुनो। मुझे एक बात बताओ बेटा, एचपी मेसर्स ने ये पिकअप वैन बेटा खरीदी कितने की?
1 लाख की खरीदी ना, कैश प्राइस 1 लाख है। हाँ, 1 लाख के अलावा आपने इंटरेस्ट भी दिया है, लेकिन इंटरेस्ट बेटा, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट अलग होगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले बताओ खरीदी कब है बेटा? 1 जैन को। तो आप सबसे पहले यहां पर लिखोगे 1 जैन 2011 और एंट्री आप करोगे बेटा, पिकअप वैन खरीदी है तो पिकअप वैन अकाउंट डेबिट। और बेटा किससे खरीदी है? वेंडर से, एफएम मेसर्स से, टू एफएम मेसर्स। बेटा कितने की खरीदी है? 1 लाख रुपए की। ठीक है, नरेशन बीइंग पिकअप वैन परचेज्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। बीइंग पिकअप वैन परचेज्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। ठीक है बच्चे, तो याद रखना ये जो एंट्री आएगी बेटा, ये कैश प्राइस से आएगी। ये एंट्री कौन सी अमाउंट से? कैश प्राइस की अमाउंट से, ना कि हायर परचेज की अमाउंट से। मैं आपको उसका रीजन बताता हूं बेटा। आपको पता है बेटा, वैसे आपने ये पिकअप वैन जो खरीदी है ना, वो 1 लाख की नहीं, 1 लाख प्लस इंटरेस्ट भी तो दिया है। तो आपने ये पिकअप वैन 1 लाख प्लस इंटरेस्ट की पड़ी है, लेकिन बेटा इंटरेस्ट को पिकअप वैन में डेबिट थोड़ी ना कर दोगे बेटा। इंटरेस्ट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो तो पीएल में जाएगा ना, उसे कैपिटलाइज थोड़ी ना कर दोगे। पिकअप वैन अकाउंट को थोड़ी ना डेबिट कर दोगे। तो पिकअप वैन तो बेटा डेबिट कैश प्राइस से ही होगी। ठीक है, ये हो गई बेटा पहली एंट्री। अभी सुनना जो मैं कहूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है बेटा। अब मुझे बताओगे बेटे, इसी डेट को 1 जैन 2011 को बेटा एक और एंट्री हुई है। आपने एफएम मेसर्स को बेटा डाउन पेमेंट पे करी है 40,000 रुपए की। पढ़ो बी पॉइंट। तो एंट्री क्या करूंगा पेमेंट करने की? एफएम मेसर्स डेबिट टू बैंक। बेटा कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करी है? 40,000 रुपए की डाउन पेमेंट आपने पे करी है बेटा, 40,000। ठीक है, नरेशन बीइंग डाउन पेमेंट मेड टू एफएम मेसर्स। बीइंग डाउन पेमेंट मेड टू एफएम मेसर्स। ये बेटा दो एंट्रीज हो गई अभी तक। फिलहाल कॉपी करो बेटा यहां तक। समझ आया बच्चे? तो पहली एंट्री पिकअप वैन को परचेज करने की, कैश प्राइस से होगी एंट्री, और दूसरी एंट्री डाउन पेमेंट पे करने की। दोनों एंट्री एक ही दिन होंगी बेटा, 1 जैन को। अच्छा अब आओ बेटे, सीधे एंट्री बेटा पता है कब होगी? बेटा साल के एंड में, 31 दिसंबर 2011 को बेटा। और बेटा इस दिन पता है क्या होगा? इंटरेस्ट पहले ड्यू होगा, फिर इंस्टॉलमेंट एफएम मेसर्स को बेटा क्या होगी? पे। देखो सीक्वेंस समझो बेटा, साल के एंड में पहले इंटरेस्ट क्या होगा? ड्यू। फिर आप इंस्टॉलमेंट क्या करोगे? पे। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। सुनना बेटा, मैंने इंटरेस्ट एफएम मेसर्स को देना है, तो मेरे लिए इंटरेस्ट बेटा एक्सपेंस बनता है। बीइंग एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसको देना है? एफएम मेसर्स को। ठीक है, लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। बेटा इंटरेस्ट का अमाउंट क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा। चलो बच्चे निकाल लेते हैं, आ जाओ। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। बेटा बहुत सिंपल बात है, बस मेरी बात सुनना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, मुझे ना एक बात का जवाब दो। आपने ये पिकअप वैन कितने की खरीदी थी? कैश प्राइस क्या था? 1 लाख था ना। इसमें से बेटा आपने डाउन पेमेंट करी है ना, कितनी बेटा? 40,000 की।
तो बेटा किश्तों में कितना पैसा दे रहे हो? 60,000 रुपए आप किश्तों में दोगे बेटा, 3 किश्तों में, है ना? लिखा हुआ है सी पॉइंट में, बैलेंस टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000 ईच। तो 60,000 रुपए 3 किश्तों में दोगे तो हर किश्त बेटा 20,000 रुपए की बनेगी, प्लस इंटरेस्ट, है ना? अब मुझे एक बात बताना बेटा, 60 में से बचे, सोच के बेटा, सिंपल बात है, जैसे नॉर्मली करते हो बेटा, 60 में से बेटा बताओ पहली किश्त कब पे होगी? 31 दिसंबर 11 को पे होगी ना, फर्स्ट ईयर के एंड में पहली किश्त 20,000 की। अच्छा, दूसरी किश्त बेटा कब पे होगी? 31 दिसंबर 12 को, फिर से 20,000 की, फिर पे होगी 31 दिसंबर 13 को, फिर से 20,000 की। ये 3 किश्तें बेटा पे होंगी, 31 दिसंबर 11 को, 31 दिसंबर 12 को और 31 दिसंबर 13 को। लो बेटा, ये 3 किश्तें बेटा पे होंगी। अब सोचना सोचना बेटा और मुझे बताना, मुझे एक बात बताओ बेटा, सोचना बिल्कुल जैसे नॉर्मली बेटा लोन के केस में आप इंटरेस्ट निकालते हो वैसे ही निकालना है। मुझे बताओ बेटा, 31 दिसंबर 11 को बेटा इंटरेस्ट कितने रुपए पे लगेगा? सोचो सोचो, 60,000 रुपए देना था, 3 किश्तों में दे रहे हो, 11 में, 12 में, 13 में, साल के एंड में। तो बताओ कि बेटा 11 में इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? बेटा पूरे 60 पे लगेगा ना, पूरे 60,000 पे लगेगा। लोन तो 60,000 का है ना बेटा, 3 किश्तों में दोगे तो 60,000 पे आएगा। इस पे कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6% पूरे साल का। तो बताओ कि बेटा पहले साल का इंटरेस्ट कितना आ गया? 3600। चलो अब बताओ, 31 दिसंबर 12 को इंटरेस्ट कितने पे आएगा बेटा? 60 में से 20 तो रीपे हो गए, तो 40,000 पे 6%, एक साल का, तो 2400 रुपए का इंटरेस्ट। और 31 दिसंबर 13, 40 में से 20 और रीपे हो गए, तो 20,000 पे 6%, एक साल का। तो बेटा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया 1200 का। तरीका समझ आया बेटा? जैसे लोन पे इंटरेस्ट निकालते हो वैसे ही निकाला, मैंने कुछ नया काम नहीं कराया बेटा। पहले साल का इंटरेस्ट 60 पे आएगा, दूसरे साल का 40 पे, तीसरे साल का 20 पे। कॉपी करो बेटे। कर लिया बेटा कॉपी? आ जाओ। अब मेरे को बताओ कितना इंटरेस्ट ड्यू करोगे पहले साल में? 3600 रुपए का इंटरेस्ट है। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू एफएम मेसेस, ठीक है? और इसी दिन बेटा कॉपी कर लो, इसी दिन बच्चे एफएम मेसेस को आप पहली इंस्टॉलमेंट क्या करोगे? पे। तो फोर्थ एंट्री बेटा होगी इंस्टॉलमेंट पे करने की 31 दिसंबर 11 को बेटे। क्या एंट्री होगी इंस्टॉलमेंट पे करने की? एफएम मेसर्स डेबिट टू बचे बैंक, टू बेटा बैंक। कितने की होगी बेटा पहली इंस्टॉलमेंट? 20,000 रुपए प्लस 3600 रुपए का इंटरेस्ट, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट 23,600 रुपए की होगी। नरेशन बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। लो बेटा, पहली इंस्टॉलमेंट हमने क्या कर दी है? पे। बेटा अभी काम खत्म नहीं हुआ है मेरा, फर्स्ट ईयर का भी ट्रीटमेंट और भी है बेटे। बेटा अब मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर में बेटा और क्या ट्रीटमेंट होगा? बेटा पिकअप वैन आपका असेट है, असेट पे बेटा क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन लगाओगे ना साल के एंड में। तो एंट्री बनाऊंगा बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन अकाउंट। अच्छा, पिकअप वैन आपकी बेटा थी
1 लाख रुपए की, 1 लाख पे बच्चे 10% का डेप्रिसिएशन है, 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। याद आता है बेटा कुछ? मैं अभी आपको याद दिलाता हूं। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन पिकअप वैन। शायद आपको कुछ याद आया हो यहां से, मैं आपको याद दिलाता हूं बेटा। बेटा डेप्रिसिएशन हमेशा बच्चे कौन क्लेम करता है? जो असेट का ओनर होता है बेटा। और हायर परचेज में आपको अच्छी तरह पता है, परचेजर के पास, बायर के पास ओनरशिप नहीं आती है बेटा। बायर के पास सिर्फ असेट का क्या आता है? पोजेशन। ओनरशिप आती है उस लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, एचपी मेसर्स के पास ओनरशिप तो अभी आई नहीं, ओनरशिप तो एफएम मेसर्स के पास है बेटा। फिर भी बताओ एचपी मेसर्स डेप्रिसिएशन क्यों क्लेम कर रहा है? व्हाट इज द रीजन कि एचपी मेसर्स इस पिकअप वैन पे क्लेम कर रहा है डेप्रिसिएशन, ऑल्दो एचपी मेसर्स बेटा असेट का ओनर नहीं है, ओनरशिप अभी एफएम मेसर्स के पास है। और उसका रीजन है बेटा सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मैंने आपको बताया था बेटा AS1, मैंने कहा था हमेशा बेटा प्रायोरिटी रियलिटी को दी जाती है ओवर लीगैलिटी। जो हमें दिखता है बेटा असेट को यूज कौन कर रहा है? एचपी मेसर्स। देर सवेर ये असेट होना भी किसका है? एचपी मेसर्स का। तो कायदे में डेप्रिसिएशन बेटा किसको क्लेम करना चाहिए? एचपी मेसर्स को। और बेटा लास्ट एंट्री जो हमारी अब होगी एफ पॉइंट, वो है बेटा पीएल की एंट्री। इसी डेट को पीएल अकाउंट डेबिट। बेटा इंटरेस्ट जो है वो भी पीएल में चला जाएगा, 3600 रुपए का इंटरेस्ट था, 3600 का इंटरेस्ट। और जो डेप्रिसिएशन है बेटा 10,000 का, वो भी पीएल में चला जाएगा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 रुपए। तो टोटल 13,600 रुपए। नरेशन बीइंग एक्सपेंसेस चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो बेटे, तो बेटा आपका फर्स्ट ईयर का सारा ट्रीटमेंट हो गया, कॉपी कर लो। फिर हम 2012 का ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे बच्चे। करें? आओ बेटा। जी पॉइंट। बेटा पता है 31 दिसंबर, मेरी बात सुनना, 2012 की अगर मैं बात करूं बेटा, सुनो सुनो, 2012 की अगर मैं बात करूं तो बेटा 2012 में ये एंट्री बेटा अब दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ये डाउन पेमेंट की एंट्री अब दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, बाकी सारी एंट्रीज बेटा दोबारा होंगी। इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री होगी, इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी और पीएल की एंट्री होगी। बाकी चारों एंट्रीज होंगी। करो बेटा साल के एंड में 31 दिसंबर 2012, 31 दिसंबर 2012। ठीक है बेटा, सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू करो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एफएम मेसर्स। बेटा सेकंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितने का था? देखना जरा एक बार, 2400 रुपए का। हाँ बेटा, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2400 रुपए का इंटरेस्ट था। नरेशन लिखो, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू एफएम मेसर्स। फिर बेटा अगली एंट्री इसी डेट को, अगली एंट्री इसी डेट को बचे, इंस्टॉलमेंट पे करने की करो। एफएम मेसर्स डेबिट कितनी पे करनी है बेटा? 20,000 रुपए तो प्रिंसिपल का था, 2400 रुपए का इंटरेस्ट, तो ये हो गया 22,400 रुपए टू बैंक। 22,400 रुपए। नरेशन बीइंग सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड। बीइंग सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड। अच्छा बेटा इसी डेट को
बेटा इसी डेट को अगली एंट्री होगी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन। अच्छा बेटा मेथड WDV था या मेथड SLM था? बेटा SLM मेथड था बेटा, तो हर साल का डेप्रिसिएशन उतना ही रहेगा ना, 10,000 रुपए। नरेशन बीइंग depreciation charged on pickup van, being depreciation charged on pickup van। और बेटा अगली एंट्री PL की हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन। बेटा इंटरेस्ट आएगा 2400 रुपए का, डेप्रिसिएशन आएगा 10,000 रुपए का। PL डेबिट 12,400। नरेशन बीइंग expenses charged to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो बेटा कॉपी करो इसे। ये बेटा आपका 2012 का ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, चारों एंट्रीज बन गए बेटे। अब करेंगे 2013 का, आओ मेरे साथ साथ। अब बेटा 2013 में भी सीधे साल के एंड में एंट्री होंगी, वही चार बेटा। सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू करोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू FM मेसर्स। कितने रुपए का इंटरेस्ट था बच्चे? 1200 रुपए का इंटरेस्ट, थर्ड इंस्टॉलमेंट का। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू FM मेसर्स। ठीक है, फिर बेटा इंस्टॉलमेंट पे करो, FM मेसर्स डेबिट टू बैंक। अच्छा 20,000 रुपए तो प्रिंसिपल का है, 1200 का इंटरेस्ट है, 21,200 रुपए का आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाती है। बीइंग फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड, बीइंग फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे पिकअप वैन पे, उतना ही आएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन। बेटा SLM है, उतना ही रहेगा 10,000। नरेशन बीइंग depreciation charged to pick up van account, being depreciation charged to pick up van account। और बेटा लास्ट एंट्री PL में ट्रांसफर करने की बेटा हो जाएगी, PL अकाउंट डेबिट टू बेटा इंटरेस्ट अकाउंट। कितने रुपए का इंटरेस्ट जाएगा PL में? 1200 रुपए का। और टू बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन? 10,000 का। तो टोटल जाएगा बच्चे 11,200। बीइंग एक्सपेंसेस चार्ज टू PL, बीइंग एक्सपेंसेस चार्ज टू PL। सब बताओ बच्चे, तीनों साल की बेटा सारी एंट्रीज बनी, सिंपल थी। अभी बेटा क्वेश्चन के सबसे ऊपर आओ बेटा, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी। उसने कहा था गिव जर्नल एंट्रीज, तो वो तो बन गई। और उसने कहा है शो द रेलेवेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ HP मेसर्स,
तो बेटा अब रेलेवेंट अकाउंट्स यानी लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। आओ मेरे साथ साथ हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। एक तो बनाओ बेटा सबसे पहले पिकअप वैन का, 3 साल का बनाना है बेटा। पिकअप वैन का थोड़ा बड़ा बनाना। एक बनाओ एफएम मेसर्स का, वेंडर का अकाउंट। इसके अलावा बेटा दो एक छोटे छोटे अकाउंट्स और बना लो। एक बना लो चाहे डेप्रिसिएशन का और एक इंटरेस्ट का। ये ज्यादा बड़े बनाने की जरूरत नहीं है, वो छोटे छोटे बना लेना बेटा। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। तो 4 अकाउंट्स बनाना। पिकअप वैन का अकाउंट बना लो, ठीक है, वेंडर का, डेप्रिसिएशन का और इंटरेस्ट का। ठीक है, चलो बेटा करना शुरू करें। आ जाओ, साथ साथ एंट्रीज बेटा, जर्नल एंट्रीज को साथ साथ जो हमने बनाई उन्हें देखते चलना। पहले 11 पे आ जाओ। सबसे पहले आपने 1 जैन 11 को पिकअप वैन खरीदी थी, एंट्री बनाई थी पिकअप वैन डेबिट टू एफएम मेसर्स। कितने की बेटा? 1 लाख रुपए की खरीदी थी। और एफएम मेसर्स में आ गया था 1 जैन 11 को बाय पिकअप वैन 1 लाख रुपए, है ना। अच्छा, उसके बाद आपने एफएम मेसर्स को उसी डेट को 1 जैन 11 को बेटा डाउन पेमेंट पे करी थी। एफएम मेसर्स डेबिट टू बैंक कितने रुपए की? 40,000 रुपए की डाउन पेमेंट थी बेटा। ठीक है, अच्छा, फिर आपने साल के एंड में इंटरेस्ट ड्यू किया था 31 दिसंबर 11 को। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एफएम मेसर्स, और पहले साल का इंटरेस्ट था 3600 का एफएम मेसर्स में 31 दिसंबर 11 को बाय इंटरेस्ट 3600 का। फिर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी थी 31 दिसंबर 11 को एफएम मेसर्स डेबिट टू बैंक 20,000 रुपए प्लस 3600 का इंटरेस्ट, 23,600 की इंस्टॉलमेंट थी। बात समझ आई? फिर आपने पिकअप वैन पे बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 31 दिसंबर 11 को बाय डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए का बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज किया था आपने डेप्रिसिएशन में 31 दिसंबर 11 को टू पिकअप वैन 10,000 रुपए। और लास्ट में बेटा ये डेप्रिसिएशन भी पीएल में ट्रांसफर हो गया था बाय पीएल 10,000। ठीक है बेटे, और ये इंटरेस्ट भी बेटा पीएल में ट्रांसफर हो गया था 31 दिसंबर 11 को बाय पीएल 3600 रुपए 3600। ठीक है बेटा, और रही बात एफएमएसएस की, तो इसका बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 40,000 रुपए 40,000। ठीक है बेटा, और इसका अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 90,000 रुपए। लो बेटा, समझ आया बच्चे सबको? ठीक है, ये आपका 11 का ट्रीटमेंट हो गया। अब बेटा 12 के ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पिकअप वैन का 90,000 रुपए का, और वेंडर का एफएम मेसर्स का 1 जैन 12 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपए। ठीक है बेटा, चलो अब करते हैं। सबसे पहले 12 में आपने इंटरेस्ट को ड्यू किया था बेटा, करो फिर से 31 दिसंबर 12 को इंटरेस्ट डेबिट टू एफएम मेसर्स
₹2400 का इंटरेस्ट ड्यू किया था आपने, फिर आपने इंस्टॉलमेंट पे करी थी, एफएमएसएस में लिखो पहले, 31 दिसंबर 12 को बाय इंटरेस्ट कितना 2400। अच्छा इंस्टॉलमेंट पे करो, सेकंड इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 12 को टू बैंक, कितने रुपए की, 20,000 प्लस 2400, 22,400 की इंस्टॉलमेंट। ठीक है, हो गया। थर्ड एंट्री डेप्रीसिएशन लगाओ, 31 दिसंबर 12 को बाय डेप्रीसिएशन उतना ही रहेगा, 10,000 रुपए का। ठीक है, डेप्रीसिएशन में 31 दिसंबर 12 को टू पिकअप वैन 10,000 रुपए, और लास्ट एंट्री पीएल में ट्रांसफर कर दो 31 दिसंबर 12 को बाय पीएल 10,000 रुपए। ठीक है, और बचे इंटरेस्ट को भी पीएल में ट्रांसफर कर दो 31 दिसंबर 12 को बाय पीएल 2400 रुपए। ठीक है बेटा, और बैलेंस को कैरेट डाउन करो, एक तो पिकअप वैन का करो बेटा 31 दिसंबर 12 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना बचा बेटे 80,000 रुपए पिकअप वैन का, और एफएमएसएस का टू बैलेंस कैरेट डाउन 20,000 रुपए। लो बेटा, ये आपका ट्रीटमेंट हो गया 2012 का। अब चलो 2013 में बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करो, 1 जन 13 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 रुपए। ऐसी करो एफएमएसएस का 1 जन 13 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन 20,000 रुपए। अब बताओ साल के एंड में सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी बेटा, इंटरेस्ट को ड्यू करोगे ना 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर 13 टू एफएम मेसर्स कितने रुपए का इंटरेस्ट ड्यू होगा, 1200 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू होगा, और एफएम मेसर्स में 31 दिसंबर 13 को बाय इंटरेस्ट 1200 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे 31 दिसंबर 13 को टू बैंक, कितने की इंस्टॉलमेंट है बेटा, 21,200 की इंस्टॉलमेंट है। लो, ये अकाउंट तो बेटा क्लोज हो गया। फिर डेप्रीसिएशन लगाओगे 31 दिसंबर 13 को टू पिकअप वैन, वही सेम 10,000 रुपए का डेप्रीसिएशन एसएलएम है। ठीक है, फिर ये पीएल में चला जाएगा 31 दिसंबर 13 को बाय पीएल 10,000, और इंटरेस्ट भी पीएल में चला जाएगा 31 दिसंबर 13 को बाय पीएल 1200। ठीक है बच्चे, लो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया बेटा, डेप्रीसिएशन अकाउंट भी क्लोज हो गया, एफएमएसएस का अकाउंट भी क्लोज हो गया, और रह गया पिकअप वैन बेटा। इस पे लगा दो डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 13 बाय डेप, तो 10,000 रुपए का डेप लगा, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया बाय बैलेंस कैरेट डाउन 70,000 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस। लो बेटे, ये बच्चे आपके लेजर अकाउंट्स बन गए 3 साल के। ठीक है बेटा, कुछ नहीं, बस पोस्टिंग करिए बेटा। आगे समझ, कॉपी कर लो बेटे। ठीक है, बाकी बेटा और उसने क्या बनाने को कहा था, उसने कहा था शो द रेलेवेंट आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द परचेजर। 3 साल की बैलेंस शीट में बेटा रेलेवेंट आइटम्स शो करनी है, बस प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बनानी है बेटा, एक एक्सट्रैक्ट बनाना है आपको। आओ जरा मेरे साथ साथ,
बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाना, बेटा एक तो बनाना एज ऑन 31 दिसंबर 11, एक एक्सट्रैक्ट तो बनाना एज ऑन 31 दिसंबर 11, छोटी छोटी बनाना बेटा। एक एक्सट्रैक्ट बनाना बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट एज ऑन बेटा 31 दिसंबर 12, ठीक है। और एक बेटा छोटा सा एक्सट्रैक्ट और बना लो, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31 दिसंबर 13, ठीक है बच्चे। चलो ये बेटा तीन छोटे छोटे बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स बना लो, 31 दिसंबर 11, 12 और 13। मेरे को बेटा एक बात आपको और बतानी है जरा थोड़ी सी, पहले कॉपी कर लो इसे। बेटा अब ना मैं एक बात आपसे थोड़ी सी एक रीडिंग आपको करवाना चाहता हूं एक बात की, ये देखना बेटा। बेटा एक बात देखना जरा, बेटा ये पढ़ना जरा। बेटा आपका जो बैलेंस शीट का शेड्यूल का फॉर्मेट है ना बेटा, वो कहता है it is necessary to disclose assets taken on hire purchase basis by classifying it as asset on hire purchase। बेटा अगर आपने कोई असेट हायर परचेज पे खरीदा है ना, तो आपको उसे सेपरेटली बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज असेट टेकन ऑन हायर परचेज। अकॉर्डिंगली amount due to hire vendor should also be shown in his books as a liability hire purchase creditors। तो बेटा उन्होंने साफ साफ एक बात कही है, हायर परचेज पे जो असेट आपने लिया है उसे सेपरेटली डिस्क्लोज बैलेंस शीट में करना पड़ेगा, और जो हायर परचेज की लायबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ हायर परचेज वेंडर, उसे आपको लायबिलिटी साइड पे शो करना पड़ेगा एज हायर परचेज क्रेडिटर। तो बेटा देखा जाए ना, तो बैलेंस शीट में बेटा दो चीजें आनी है, बस दो चीजें। पता है कौन कौन सी बेटा? असेट साइड पे तो आएगा हायर परचेज असेट, यानी असेट टेकन ऑन हायर परचेज। इसके नीचे आप चाहो तो पिकअप वैन लिख सकते हो, ठीक है। और लायबिलिटी साइड पे आएगा बेटा हायर परचेज क्रेडिटर्स, और इसके नीचे क्रेडिटर का नाम लिख सकते हो एफएम मेसर्स। तो बेटा बस ये शो करना है। चलो मुझे बताओ पिकअप वैन का क्लोजिंग बैलेंस 11 का क्या था? देखो 90,000 रुपए, तो लिखना 90,000, ये पिकअप वैन का आ गया। और बेटा एफएम मेसर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्या था 11 के एंड का? बेटा 40,000 रुपए। बस ये बैलेंस शीट में आप शो करी जाओ। लो ये आपका एक्सट्रैक्ट बन गया बेटा, बस मेन मेन चीजें ही शो करी है मैंने, एज इट इज छोड़ देना बेटा इन्हें, ठीक है। अब आ जाओ 12 पे। 12 में बेटा वही सेम, हायर परचेज असेट आएगा बाय द नेम ऑफ पिकअप वैन, कितने रुपए का? 80,000 रुपए का, है ना। और लायबिलिटी साइड पे हायर परचेज क्रेडिटर्स आएगा बाय द नेम ऑफ एफएम मेसर्स, कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। लो बेटा ये आपका 12 का ट्रीटमेंट हो गया। सेम गोज फॉर 13। आपके हायर परचेज असेट आएंगे, असेट साइड पे असेट में कौन सा असेट है? पिकअप वैन, कितने की? 70,000 रुपए की बेटा। हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा था एसएलएम पे। और लायबिलिटी साइड पे हायर परचेज क्रेडिटर्स एफएम मेसर्स, कितने के आएंगे बेटा? नील, पूरे पे हो चुके हैं ना बेटा, खत्म हो चुके हैं क्रेडिटर्स, तो पूरा पैसा दिया जा चुका है क्रेडिटर्स को। बस ये आपका फॉर्मेट हो गया बेटा बैलेंस शीट का 3 साल का। तो उसने बस एक एक्सट्रैक्ट बनाने को कहा था आपको 3 साल का। मेरे ख्याल से बच्चे क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको। ये कैश प्राइस मेथड था बेटा, मेरे ख्याल से सिंपल था बेटा। लो बच्चे कॉपी कर लो। बाकी बेटा नेक्स्ट एक मेथड है
इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड वो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लो पहले ये। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।